हमारे पास उसने कहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म ऑफ दिस एपी एंड दिस एपी। एक सवाल है, एक सीरीज है, जैसे ये जो फर्स्ट एपी है, फॉर फर्स्ट एपी, फर्स्ट एपी क्या कहती है कि ये 63 है, ये 65 है, ये 67 है। दिख रहा है आपको, दो दो जुड़ रहे हैं, तो भाई से 69 होगा, 71 होगा, 73 होगा, 75 होगा, 77 होगा, 79 होगा। अभी बताता हूँ मैंने इतनी लंबी क्यों चलाई है। अब आती है सेकंड एपी। सेकंड एपी है 3, 10, 17। अब हमें दिख रहा है भाई इसमें 7 नंबर जुड़ रहे हैं, तो कितना होगा 24 हो जाएगा। इसमें 7 जोड़ूंगा तो 31 हो जाएगा, ऐसे 38 हो जाएगा। इसमें 7 जोड़ूंगा तो 45 होगा, इसमें 7 जोड़ूंगा तो 52 होगा, ऐसे चलते चले जाएंगे। तो सवाल वाला ये कहना चाहता है कि जैसे अब हम ये एपी चला रहे हैं हम एपी, तो इस एपी को चलाने पे एक नंबर बिल्कुल कोई ना कोई एक नंबर ऐसा आएगा जो इसमें भी सेम होगा और जो इसमें भी सेम होगा, बिल्कुल सेम होंगे दोनों के दोनों। तो वो कहना चाहते हैं कौन से नंबर पे होगा, कौन सा एन होगा। क्या वो, देखो ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक और चला जाता 9 हो जाता। तो 9 नंबर तक तो सेम नहीं आए ना, तो कोई तो नंबर होगा, वो 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, 15 होगा, कोई तो नंबर होगा। कोई भी एक ऐसा नंबर आएगा जिस पर इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल सेम। वही हमें निकालना है। समझ में आया सवाल? चलिए अब सवाल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एपी लेते हैं। फर्स्ट एपी में हम क्या करते हैं, 63, 65, 67 डैश डैश डैश। तो हमारे पास किस किस चीज़ की वैल्यू है, ए है हमारे पास 63 और डी है हमारे पास A2 माइनस A1। 65 में से 63 माइनस कर दो, 2 आ गया। तो हमने यहाँ पर AN का फॉर्मूला लगाया जो हमारे पास है। AN हमें नहीं पता क्या है हमारे पास, A हमारे पास 63 है, N भी हमें नहीं पता हमारे पास क्या है, D हमारे पास 2 है। 63 2 की मल्टीप्लाई N में 2N, 2 1 जा 2, AN की वैल्यू आ गई 63 में से 2 माइनस होने पर हो गया 61 प्लस 2N। इसे कहते हैं इक्वेशन 1। क्यों हमने इक्वेशन 1 मान ली? बच्चे बहुत बार पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों किया कि भाई इसे इक्वेशन 1 मान ली। तो देखो बच्चों, अगर सवाल में 2 वैल्यू दी जाती हैं, अगर सवाल में हमें 2 अलग अलग एपी दी जाती हैं, तो भाई इक्वेशन सोल्व होंगी, एक इक्वेशन 1 बनेगी और इक्वेशन 2, तभी जाके वो सोल्व होंगे, क्योंकि तभी उसने 2 वैल्यू दी है, वरना वो एक ही देता अगर उसे सोल्व करानी होती। चलिए फॉर सेकंड एपी, जो क्या आती 3, 10 और 17 डैश डैश डैश। तो ए की वैल्यू 3 है हमारे पास, डी इसमें क्या है A2 माइनस A1। तो हम 10 में से 3 घटा देंगे तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 7। हमने यहाँ पर भी AN का फॉर्मूला लगाया, AN हमारे पास नहीं है, A हमारे पास 3 है, N हमारे पास नहीं है, D की वैल्यू है हमारे पास 7। अब 3 प्लस 7 की मल्टीप्लाई में 7 माइनस के 7, तो यहाँ पर AN की वैल्यू जो निकल गई 3 में से 7 घटा के माइनस के 4 प्लस 7, इक्वेशन क्या हो गई 2। अब देखो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें वैल्यू सॉल्व होती हैं। हमारे पास यहाँ पर भी AN की वैल्यू है, हमारे पास यहाँ पर भी AN की वैल्यू है, और हमारे पास यहाँ पर भी AN की वैल्यू है। तो जब दोनों AN के बराबर हैं तो वो आपस में भी क्या होंगे, बराबर ही होंगे। तो अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या करते हैं, दोनों को आपस में क्या रख देते हैं, बराबर रख देते हैं। क्योंकि दोनों आपस में, जब AN यहाँ पर भी AN की वैल्यू और यहाँ पर भी AN की वैल्यू है, दोनों सेम है ना, तो दोनों को बराबर रख दो। अब हमने क्या किया, नंबर की तरफ तो हम नंबर लेके गए, तो 61 और माइनस का 4 इधर आ गया, प्लस का 4, 7N प्लस का 2N इधर आ गया, माइनस का 2N, ये हो गया 65, ये हो गया 5N। 5 के टेबल से 65 कट गया 13 बार, तो N की वैल्यू हमारे पास आ गई 13। वो वैल्यू 13 है जो पहले वाली एपी और सेकंड वाली एपी दोनों में आएगी, और बिल्कुल क्या आएगी, आपस में बराबर। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, डिटरमाइन द एपी। देखो ये जो वर्ड है डिटरमाइन द एपी, इसका मतलब तुम्हें एपी बनानी है। कैसी एपी?
कि भाई A1 की वैल्यू निकालनी है, A2 की वैल्यू निकालनी है, A3 की, और फिर बाद में क्या कर देना है, डैश डैश डैश, हमें पता लग जाएगा भाई यहाँ पर एक AP चल रही है। तो ये हमें निकालना है। सवाल वाले ने हमें थर्ड टर्म दी है 16 और एक दूसरी इक्वेशन दी है कि सेवेंथ टर्म जो है एक्सीड ज़्यादा है फिफ्थ टर्म से कितनी, 12। ये सब चीज़ें दी हैं। चलो इन चीज़ों का यूज़ करके हम AP बना के देखते हैं। तो भाई सबसे पहले थर्ड टर्म हमारे पास 16 है, थर्ड को लिख दिया मैंने A+2D बराबर 16, इक्वेशन 1। यहाँ से हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या निकली कि जो सेवेंथ टर्म है एक्सीड ज़्यादा है किससे, फिफ्थ टर्म से, कितनी ज़्यादा, 12। सवाल में दे रखा है कि जो सेवेंथ टर्म है एक्सीड ज़्यादा है फिफ्थ टर्म से कितनी, 12। तो वैल्यू रखो। ए की वैल्यू क्या होती है A+60, इसकी वैल्यू क्या होती है A+4D + 12। ए से ए कैंसिल हो गया, अब ये 6D है प्लस का, 4D इधर आके माइनस का हो गया, कितना आ गया 2D, और 12 से 2 से 12 कटने पर 6 आ गया, तो D की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6। अब देखो जब हमें AP बनानी है तो हमें A1 चाहिए, A2 चाहिए, A3 चाहिए। A1 तो A ही होगा, A2 का फॉर्मूला क्या होता है A+D, तो मुझे D भी चाहिए भाई आराल में। D तो मैं निकाल चुका हूँ, अब मेरे पास कौन बचता है, हमारे पास बचता है A। हमें फाइंड आउट करना है A को। तो ये जो D की वैल्यू है इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। A+2D इक्वल होता है 16। हमने क्या किया, A की जगह पर A लिखा, 2D की जगह पे हमने लिख दिया 6 = 16A। 2 6 जाओगे 12 = 16A। 16 प्लस का 12 इधर आगे माइनस का आ गया, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो बार बार देखो दिमाग लगाने की जरूरत है। सो AP, तो हमने AP बनाई। तो भाई AP क्या होगी, पहले वैल्यू तो क्या आ गई मेरे पास 4। अब D हमारा 6 है, तो A2 क्या होता है A+D होता है नहीं, तो A में 4 जोड़ दो, 6 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, A में 6 जोड़ने पर 10। और सवाल वाले ने A3 तो पहले ही दिया है, सवाल वाले ने थर्ड टर्म पहले ही दी है, ये रही 16। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो 16 डैश 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 डैश, चल गई AP। ठीक है जी, ऐसे हमारी AP बनकर क्या हो गई तैयार। समझ में आया। चलिए चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है इस पूरी एक्सरसाइज का, मतलब आने वाले क्वेश्चनों में से एक है, कुल मिला के बात ये है। तो देखो सवाल में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। उसने कहा फाइंड द 20th टर्म, यानी कि A20 निकाल लो या फिर क्या कह लो, N की जगह 20 रखना है हमें। पर उसने एक ट्विस्ट किया यहाँ पे, फ्रॉम द लास्ट टर्म, शुरू से। जैसे अब ये मान लो AP चल रही है 3 8 13, बढ़ती जाएगी नहीं ऐसे, तो अगर वो ऐसे 20 पूछता तो N की जगह तो 20 आता। और उसने कहा पीछे से, इसे पीछे से 20 भी बताओ, तो भाई हम ऐसे ही N की जगह 20 नहीं रख सकते कि तुमने N की जगह 20 रखा और सवाल सॉल्व हो गया। इस तरह की तो सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा है कि पीछे से 20वां कौन सा टर्म होगा। तो देखो हर टीचर अलग अलग तरीके से सवाल कराता है, तो मैं आपको जिस तरीके से सवाल कराऊंगा वो क्या है, जब उसने हमसे पीछे से 20वां टर्म पूछा है तो हम क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं AP को। हम यहाँ पर करते हैं रिवर्स द AP, करते हैं रिवर्स कर देते हैं AP को। तो जब हमने रिवर्स करा तो भाई 253 पहले लिखा गया, डैश 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 13 उसके बाद 8 उसके बाद 3 इसके बाद, तो हमारी A की वैल्यू हो गई अब 253। अब जब हमने रिवर्स कर दी AP, अब हमारे पास N20 है भाई। और D कैसे निकलता है, देखो D का फॉर्मूला A2 - A1 ही नहीं होता, किसी भी बाद वाली वैल्यू में से पहली वैल्यू घटा देंगे आप तो D निकल जाता है। तो हमने 8 में से 13 घटाया तो कितना आ गया -5। अब तो कुछ भी नहीं करना है भाई, सब चीज़ तुम्हारे पास है, वैल्यू निकाल दो। हमारे पास A है 253, N है हमारे पास 20 और D है मेरे पास -5। होप करता हूँ कि आप इस पूरे सवाल को सॉल्व कर देंगे और आपका सवाल आपके सामने आंसर बनकर पड़ा होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन,
द सम ऑफ द फोर्थ एंड द एट टर्म ऑफ एपी इज 24, पहली इक्वेशन। सेकंड कहा हमें सम ऑफ सिक्स एंड 10th टर्म ऑफ द एपी इज 44, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ द एपी। यानी कि हमें सवाल में क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के बाद हमें A1, A2 और A3 की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत इजी सवाल है। देखो हमें गिवन है फोर्थ जो टर्म है और जो एट्थ टर्म है, दोनों का सम कितना है, 24 है। क्लियर हो गई बात। अब हमने A4 को लिख दिया A+3D, A8 को लिख दिया A+7D और बराबर कितना आ गया 24। A में A जुड़ गया तो 2A, 3 में 7 जुड़ गया तो 10D बराबर 24। इक्वेशन क्या आ गई 1। सेकेंड इक्वेशन यहाँ से आओ भाई, सिक्स टर्म तो A6, 10th टर्म तो A10 और जोड़ के कितने आ रहे हैं 44। तो A6 को लिख दिया मैंने A+5D, A10 को लिख दिया मैंने A+9D इक्वल हो गया 44। अब A और A जोड़ के 2A हो गया, 5 में 9 जोड़ के 14D हो गया, इक्वल आ गया 44। इक्वेशन क्या हो गई 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 2A + 14D इक्वल 44। यहाँ लिखो 2A + 10D इक्वल 24। D की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। सवाल बता दिया कि अब आप सॉल्व कर सकें। D की वैल्यू 5 है। D की वैल्यू आप चाहे इक्वेशन 1 में रखें चाहे इक्वेशन 2 में रखें, वहाँ से निकल के आएगी A की वैल्यू। जब वहाँ से A आ जाएगा तो AP बनानी है ना आपको, तो शुरू की 3 टर्म बनानी है। तो A1 बनाना है, A2 बनाना है, A3 बनाना है। देखो मैं नहीं करूँगा, आप खुद करना। अब क्या करोगे, A की वैल्यू तो जब तुम A की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में रख दोगे तो वहाँ से तो A की वैल्यू आ जाएगी। D की वैल्यू रखने पर D की वैल्यू अगर आप इक्वेशन 1 या 2 में रख दोगे तो वहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी। जब आपके पास A आ जाएगा तो A2 का फॉर्मूला क्या होगा, A+D। A और D की वैल्यू से वहाँ A2 निकल जाएगा। A3 की वैल्यू क्या होती है, A+2D। तो A की जगह A की वैल्यू, D की जगह D की वैल्यू, वहाँ से सॉल्व करके क्या आ जाएगा आपके पास A3। और इस तरीके से आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए अगले क्वेश्चन में हमें एक एपी बनानी है। सुब्बा राव नाम से एक बंदा है, 1995 में वो अपनी एनुअल सैलरी 5,000 रुपये से शुरू करता है और इंक्रीज एंड इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, और हर साल उसके 200 रुपये बढ़ते हैं। तो एक दिन ऐसा आया उसकी सैलरी 7,000 रुपये हो गई। हमें ये बताना है कि कितने साल बाद उसकी वैल्यू 7,000 हुई है, और कितने साल बाद का मतलब हमें क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अगर हम एपी फॉर्म करते हैं तो शुरू में ए वैल्यू क्या आती है हमारे पास 5,000, अगले साल 200 रुपये बढ़े तो 5,200 हो गए, अगले साल बढ़े तो 5,400 हो गए। ऐसे करते करते उसकी वैल्यू कितनी पहुंच गई, 7,000। तो भाई एपी तो तुम्हारे सामने है, ए हो गया 5,000, डी हो गया 200, एन की वैल्यू है 7,000 और हमें क्या निकालना है, एन। कर दोगे आप ये क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए लास्ट क्वेश्चन सेम ऐसा क्वेश्चन जैसे 19 क्वेश्चन था। रामकली 5 रुपये सेव करना शुरू करती है हर हफ्ते। अगले हफ्ते उसने 1.75 रुपीज़ बढ़ाए, तो किस हफ्ते में उसके पैसे इतने हो जाएंगे। तो देखो इसमें भी एपी ही फॉर्म होगी। भाई कैसे शुरू करा उसने, 5 रुपये से शुरू किया, और जब आप 5 रुपये में ये 1.75 रुपीज़ जोड़ते हैं तो कितनी वैल्यू आ जाती है, 6.75। ऐसे करते करते उसकी पैसों की वैल्यू हो गई 20.75। तो हमें बताना है कितने दिन बाद हुए हैं, कितने हफ्ते बाद हुए हैं। तो ए की वैल्यू 5 है, डी की वैल्यू यही होती है जो सवाल में दे रखी है, जो भी इंक्रीज होता है। एन की वैल्यू है 20.75। पता है मुझे टफ सवाल है, पर जब तक करोगे नहीं तो ट्राई कैसे करो, पता कैसे लगेगा कि होगा या नहीं। तो एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ए एन वाला फॉर्मूला लगा देना और सवाल को सॉल्व कर लेना। होप करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई हो। चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना हर जगह शेयर। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।